सबसे पहली बात तो ये है कि रिजल्ट रैंक से बनता, मार्क्स से नहीं बनता, ये क्लियर करना होगा। जब मैं पेपर के अंदर बैठा तो पहले 3-4 क्वेश्चन किए, बढ़िया लगे, मतलब ऐसा था कॉन्सेप्चुअल से लग रहे। अच्छा, अच्छा। थोड़े और जल्दी आगे बढ़े तो जैसे जैसे पता चलता गया भाई अब की बार पेपर लेंथी भी लग रहा है। अच्छा। उसके बाद फिर बॉस की वो याद, अगर तुम्हें नहीं लग रहा है, नहीं आ रहे, तो याद रखना जो तुम्हारे टीचर हो तुम्हारे साथ में, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे, अपने मजबूत इरादों को रखो और पेपर को बहुत अच्छे से। सिर्फ मायने ये नहीं रखता आप कितने साल ले रहे हो, कितनी शिद्दत से दे रहे हो और कितनी खुशी के साथ फिर अपने क्लियर कर रहे हो अपने एग्जाम को, वो ज़्यादा मायने। नहीं था विश्वास। एक वीडियो शूट हुआ था परसों और एक एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि कुछ एक ऐसे केसेस हमारे सामने निकल कर सामने आ रहे हैं। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल 650 मार्क्स रहे थे, इस बार बच्चे के 590 मार्क्स बन रहे हैं। घर वालों के जहन में एक बात है कि बेटा तेरे मार्क्स घटे हैं तो तेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता है। ऐसी कुछ बात हुई थी अपने प्रीवियस वीडियो में। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है। जनरली तो ये कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमने बात कही है, उसका प्रमाण भी हम आपके सामने लेकर आए हैं। मेरे साथ हैं आज हरियाणा के मोहित सागवान। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं हरियाणा में? हरियाणा में खापड़ गाँव है सर, जींद जिला। जींद जिला से आप बिलोंग करते हैं और इस बच्चे की सफलता की जो राह दिखाई है उस शख्सियत का नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा। वो है हमारे करमवीर जी, नम्रता के फादर। नम्रता लेडी हार्डिंग में अभी अपनी MBBS को कंप्लीट कर रहे हैं, इंटर्न अभी चालू होने वाली है बच्ची की। तो बहुत ही लाडला सा एक बच्चा रहा है हरियाणा जींद का हमारे। और जैसा मैंने कहा था कि प्रमाण के रूप में बच्चे को लेकर आए हूँ। 2023 में बच्चा 12th पास करता है, गांव के स्कूल से 12वीं पास करता है और CLC के ऊपर विश्वास परिवार का रहता है। बच्चे को सुपुर्द करके जाते हैं CLC को और यहाँ पहुँचने के बाद बच्चा स्कोर करता है लास्ट ईयर 640 मार्क्स। 640 मार्क्स आप समझ सकते हैं, कट ऑफ की यदि बात करूँ तो मात्र 10 कदम दूर, अगर नंबरों की बात की जाए केवल 10 मार्क्स दूर रहा था बच्चा। अभी 2025 की बारी आती है। जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पेपर कैसा होगा और किस प्रकार की क्वालिटी में चेंजेस आएंगे, पेपर की क्वालिटी में कैसे आएगा। तो बहुत सारे असमंजस थे, लेकिन CLC तो प्रिपेयर कर चुकी थी अपने इन नौनिहालों को उस पर्वत पर चढ़ने के लिए जो एक सुप्रीम चोटी के रूप में कहीं ना कहीं जहन में बैठा हुआ था। इन बच्चे को स्टार्टिंग से तैयार कर दिया गया था, भैया आप पीछे के 8 साल के जिस लेवल के पेपर आए हैं वो तो तैयार करो ही करो, और एक डिफिकल्टी लेवल के तहत भी आप जाओ कि 2015-2017 में नीट किस लेवल का हुआ करता था, AIPMT किस लेवल का हुआ करता था, उस लेवल पर जाकर इन बच्चों को तलाशा गया और इनको निखार कर इस रूप में लेकर आए हैं। 640 का स्कोर और इस बार नीट 2025 में 620 सर। 620। तो वो एक जो वाकया है कि आप पेपर देके बाहर निकले, तो मैं चाहूंगा अब बच्चे से हम बात करते हैं। वो वाकया क्या रहा था, कैसा क्या है CLC के साथ सफरनामे की, उसके बाद बात करेंगे। वो वाकया बताएं सबसे पहले। जब मैं बाहर निकला सर तो बाहर मेरे फादर खड़े थे, तो फादर ने पूछा भाई पेपर कैसा गया। हाँ। तो मैं बाहर निकला, पापा अब की बार तो 10-12 क्वेश्चन रह गए। 10-12 सवाल बच्चा छोड़ गया है। हाँ जी, मैं उन बच्चों से कांटेक्ट करने जा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं अपने मन में इस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि लास्ट ईयर से स्कोर कम बन गया है, पेपर में क्वेश्चन ज्यादा छूट गए हैं। तो उसी का ही एक उदाहरण सॉल्यूशन के रूप में आपके सामने। जी हाँ बेटा। तो सर पापा बोले फिर अपने अब की बार नहीं होगा। मैं बोले पापा अपना खराब नहीं, मुझे लगता है पेपर हार्ड है अब की बार, जो कि पहले आता 2016 के आसपास लेवल का पेपर है। अपना पेपर आया तो बाकियों का भी रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात है। पापा दुखी हो गए, बोला नहीं यार मुझे नहीं लगता 650 से, यार तू कह रहा है 10-12 क्वेश्चन ही छोड़ दिए, अपना क्या होगा फिर। तो फिर मैं शाम को गया सर, पेपर मिला के मैंने देखा भाई अपनी बायो और जो केमिस्ट्री जो अपन ने ठीक अच्छे से करके आए थे उनको जोड़ा, जो फिजिक्स की उनको जोड़ा, तो 620 का स्कोर मेरा 620 का स्कोर बन रहा है। और 620 का स्कोर क्या है, अभी हम कुछ ही समय में इसके ऊपर भी जरूर से बात करेंगे। क्या आपको उस पेपर को अटेम्प्ट करते समय यहाँ के वो सेमिनार, टीचर्स के द्वारा बोली गई बात और 27 अप्रैल को बॉस की जो मीटिंग आपसे हुई थी, उस दौरान वो जो बात कही गई थी कि पेपर अगर हार्ड आ जाए, 3-4 क्वेश्चन आपको नहीं आए तो क्या सोचना होता है, वो क्या वाकया था वो भी सुनना चाहूंगा मैं। सर जब मैं पेपर के अंदर बैठा तो पहले 3-4 क्वेश्चन किए, बढ़िया लगे, मतलब ऐसा था कॉन्सेप्चुअल से लग रहे। अच्छा। थोड़े और जल्दी आगे बढ़े तो जैसे जैसे पता चलता गया भाई अब की बार पेपर लेंथी भी लग रहा है। अच्छा। उसके बाद फिर बॉस की वो याद, अगर तुम्हें नहीं लग रहा है, नहीं आ रहे, तो याद रखना जो तुम्हारे टीचर हो तुम्हारे साथ में, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे, अपने
मजबूत इरादों को रखो और पेपर को बहुत अच्छे से दो। क्या बात है। और वो बात बिल्कुल नहीं भूली जा सकती, अगर 3-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कट ऑफ कम आ जाएगी। और कहीं ना कहीं से वहीं से ही कॉन्फिडेंस बनना चालू हुआ था। तो आपके सफरनामे के ऊपर लौटूंगा, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपके सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा रोल पता है किसका है? उस शख्सियत का है जिसने सिस्टम के ऊपर विश्वास किया, वो है आपके फादर। जी, आपसे बात करना चाहेंगे साहब, ये प्लीज ये पकड़िए। तो बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, घर में कैसा माहौल है? एक सपना आपने संजोया था सिलेक्शन का, बच्चे के डॉक्टर बनने का, कैसा फील हो रहा है आपको? जी, कैमरे में देख के बताएं। बिल्कुल सर, जो हमने सपना संजोया था और जो विश्वास किया सीएलसी के ऊपर, वो बिल्कुल खरे उतरे सर। और मेरे गुरु थे सर मास्टर करमवीर जी। हाँ हाँ जी, नम्रता के उन्होंने फादर। मेरे को ये रास्ता दिखाया और हमने विश्वास किया। जी, जी, और जी। उस पर खरे उतरे सीएलसी और टीचर। करमवीर जी का नो डाउट हर साल वो लगभग 20-25 बच्चों को इस सफलता की राह पर जरूर लेकर आते हैं। ठीक जो है, हमने विश्वास किया वो बिल्कुल खरे उतरे और बड़े अच्छे ही रिजल्ट आए। ठीक है। बच्चे अक्सर आपसे बात भी होती होगी, बॉस के बारे में बात करते हैं, तो बिल्कुल। आपका क्या कहना है? मतलब कैसी देख रेख है, क्या केयर है बच्चे के यहाँ पर? यहाँ की जो देख रेख है, केयर करते हैं, जो वो बहुत ही बेटर है और बहुत ही अच्छा है। जी जी जी। हर तरह से अपने बच्चे की तरह रखा जाता है और बिल्कुल ध्यान दिया जाता है हर एक बात पे। अच्छा, आज आप एडमिशन के लिए आए हैं, आपकी ही छोटी सिस्टर है मेरी बेटा, सिस्टर है सर। क्या नाम है आपका? ओके, आपने 10th पास किया है, 11th क्लास में आ रहे हैं, तो अभी आपने सारा सब कुछ विजिट कर लिया। आपकी मदर है, ठीक है। आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप अपनी बेटी को घर से इतनी दूर छोड़ रहे हैं, तो आपको मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा कि सुरक्षा को लेकर कैसा क्या रहेगा, पढ़ाई को लेकर कैसा कैसा लग रहा है इस सिस्टम को देखकर? ठीक लग रहा है जी, हमें तो कोई ख्याल नहीं, हमें अपनी बच्ची पर भरोसा। अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है आपको? ये भी लग रहा है कि सुरक्षित माहौल में है, हाँ सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो आपने भी सारा विजिट कर लिया होगा, कंप्लीट पूरा सिस्टम बता दिया गया आपको? आ जाए। तो मोहित, आज बॉस भी हमारे बीच हैं, तो बॉस से भी अपन जरूर से मिलेंगे, क्योंकि बच्चों को वो मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि वो कहीं ना कहीं अभी तक ये सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है, तो उसको लेकर जरूर से एक बार बात कर लेते हैं। जी बॉस प्रणाम। ये मोहित बच्चा 640 स्कोर था, 620 बन रहा है बच्चे का। जी देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि रिजल्ट रैंक से बनता, मार्क्स से नहीं बनता, ये क्लियर करना होगा। पिछली बार 640 था, अब आपका 620 है, तो मैं मानता हूँ कि पिछली बार का 710 का स्कोर है ना, वो 620 पे इस बार अच्छा कॉलेज मिलना है, बात ही नहीं है। और अपन तो याद हो तो 27 अप्रैल की असेंबली में कह दिया था कि भाई कट ऑफ तो बहुत ही कम आ सकती है। आपको पता है इस साल जुलाई के महीने में साहिल और साहिल की टीम ने ये डिसाइड कर दिया था कि पेपर किस प्रकार से आएंगे, कि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए वालों का बैंड बजाया था, तो एक वाइब्स आई थी दिमाग में कि एनटीए अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कट ऑफ 590 लेके आएगा। तो निश्चित बात है। आपको कैसे फील हो रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है सर, पेपर को ऐसा देख कर अपना सीएलसी पर जो विश्वास करके दोबारा ड्रॉप लेके जो स्कोर खड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो मैं एक ही बात कहूँगा, सभी जो बच्चे देख रहे हैं, गार्जियन देख रहे हैं, भैया कट ऑफ 500 के आसपास रहेगी, और एससी की 360 मानते हैं, एसटी 330 मानते हैं, उसके ऊपर आप हैं तो अपना एंजॉय करें, छुट्टियां मनाएं। उसके नीचे हैं तो बाकायदा इस बालक की तरह 640 पे था, फिर ट्रस्ट किया संस्था, फिर वापस जुड़ गया, तो वापस लोग आ जाएं। हर मंडे को आपकी संस्था बैच स्टार्ट कर रही है, हर मंडे को बैच स्टार्ट होगा, तो आएँ, जुड़ें। क्यों भाई? जी बिल्कुल। तो आप क्या रिपीटर क्या करना चाहोगे आप रिपीटर्स को? सर मायने ये नहीं रखता आप कितने साल ले रहे हो, कितनी शिद्दत से दे रहे हो और कितनी खुशी के साथ फिर अपने क्लियर कर रहे हो अपने एग्जाम को, वो ज़्यादा मायने रखता। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू। तो मोहित, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, प्लीज आए, कि लास्ट ईयर आपका 640 का जैसे स्कोर रहा और लगभग कट ऑफ के तहत ये चल रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आज भी याद है कि आपने ज़्यादा टाइम गंवाए बिना पहले ही आकर ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अगर कट ऑफ की बात की जाए लास्ट ईयर की, तो सबका आकलन इतना ही था, 650 630 के आसपास कट ऑफ रहनी है, वो 650 की कट ऑफ चली जाती है। आपका 640 का स्कोर जुड़ रहा है, फिर भी आपने जल्दी आकर सीएलसी ज्वाइन किया, तो इसके पीछे क्या लॉजिक रहा था कि जल्दी क्यों ज्वाइन किया? नहीं सर, यही था, अगर अब की बार 640
मोटी जुड़ तो रहे हैं, लेकिन ये लग रहा है अच्छा कॉलेज वो वाली जो हमने सोची थी एम्स तक की वो क्या नहीं जा क्या पाए। बात है, इस बच्चे ने, मोहित ने सब कुछ बयां कर दिया है। 640 का स्कोर बनना, श्योर था कि हाँ मेडिकल कॉलेज में जाना है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग बिल्कुल श्योर था कि हाँ मेडिकल कॉलेज में बच्चा जाएगा। और उसके बाद इस बच्चे ने ये कि है ना, मैंने जो मेरा ड्रीम सोचा है ना, उस ड्रीम को तो अभी मैं कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगा, उस ड्रीम लेवल की कॉलेज मेरे को मिल ही नहीं पाएगी। और उसके बाद इस बच्चे ने वो एक चांस लिया कि हाँ मेरे को वापस तैयारी करनी है, वापस लगना है, जिद और जुनून के उस पैमाने को पार करना है जो मेरे सपनों की मंजिल तक मेरे को लेकर जाए। क्यों? तो कैसा लग रहा है अभी वापस CLC आकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, CLC में ऐसा खाना खाया सर, वही पुराने यादें ताज़ा हो गई। क्या बात है। हॉस्टल कौन सा रहा है आपका? हॉस्टल विक्ट्री हॉस्टल। ए CLC की हॉस्टल लाइफ के बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे, कैसा है? कभी ऐसा लगा ही नहीं सर, दूर हो गए, बोरियत हो गई या मन नहीं लग रहा, ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। अच्छा, मतलब यहाँ की स्टडी के दौरान है ना, बच्चा ये सोचता है यार कितना पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद बच्चों की ही स्टेटमेंट है वो लाइफ, CLC वाली लाइफ ज़्यादा अच्छी थी। क्योंकि वहाँ मेडिकल कॉलेज में बच्चे अक्सर एक बात कहते हैं कि हमारा तो रिवीजन वो विजन ही कंप्लीट नहीं होता है, रिवीजन को बाद की बात है। क्यों? सही कह रहे हैं। तो मतलब अच्छा सा लग रहा है। अब विजयोत्सव में, सर्दियों में दिसंबर के समय विजयोत्सव होता है, ध्यान है, तो बड़े जोर शोर के साथ आना है। क्यों? और अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का इस एपिसोड में हम एक नौनिहाल से आपको मिलाया, एक सपने से आपको मिलाया, और जहन में इस बच्चे ने एक सपने को पाला था, हाँ मेरे को तो उस ड्रीम टारगेट तक मेरे लेकर जाना है, और वापस ड्रॉप किया, समय रहते ड्रॉप किया, और समय रहते रिवीजन प्रॉपर बच्चे का हो पाया। क्योंकि ये बहुत बड़ी खास बात थी कि लास्ट के 90 दिन हम जो रिवीजन के देते हैं, बेटा आपने भी रिवीजन किया है, तो ये एक बहुत ही बड़ा टारगेट हो जाता है कि लास्ट के 90 दिन यदि रिवीजन के प्रॉपर आपको मिल पाते हैं तो आप अपनी तैयारी को उस परवान तक लेकर जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम चाहेंगे ये विश्वास हम यूं ही आपका बना कर रखें। ठीक है साहब, धन्यवाद। जय CLC।